थोड़ा सा क्लियर करते हैं। पोलियो जो है वो बच्चे जब पैदाइश के टाइम से कुछ बच्चों को पोलियो होता है, उस पर हम बात करते हैं, फिर आगे सिलसिले को इस तरह बढ़ाते हैं। बात होगी। देखिए, बड़ा अच्छा एक रिलेटिव सा क्वेश्चन है। जो क्लब फूड हम बात कर रहे थे कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हो उसको उसके साथ डिफॉर्मिटी हुई थी, ये और पोलियो दोनों डिफरेंट है। पोलियो पैदाइशी नहीं होता, पोलियो बाद में होता है, यानी एक्वायर्ड डिजीज होता है। ऐसे किसी जिनको प्रेग्नेंट वुमेन है या दूसरी जिनको पोलियो हो जाता है लेकिन उनके बच्चे पोलियो के साथ पैदा नहीं होते। एक तो ये बात होगी। दूसरा, पोलियो एक अलग वायरस है। ये वायरस जो है ये समझ लें कंटेमिनेटेड वाटर, ये वाटर डिजीज होती है। वाटर में पानी, आपके हाथ पैर सब मिल जाते हैं। ये फेसिस जो है यानी फीकल मैटर, जो हमारा फुजला है उसके अंदर ये जरासीम पाए जाते हैं। और ये हर एक का नहीं है, किसी के जो इन्फेक्टेड हो जाता है। जो बंदा इन्फेक्टेड होगा उसका जो फुजला है, स्टूल है, उसमें वो एक्सक्रीट होते हैं। और वो जो एक्सक्रीटेड जो मटेरियल है वो पानी से मिल जाता है। वो कल के आगे जाके वाटर से मिलेगा, आपकी वाटर लाइन से मिल जाता है। वो वाटर लाइन जहाँ जहाँ जाएगी अब सब में पोलियो जाएगा। काम है ना। तो ये इसका स्प्रेड है, मोडा स्प्रेड है इसका। हुआ क्या था? हुआ स्टूल था। अगर वहीं के वहीं फुजला को खत्म कर दिया जाए, मजाक के तौर पर इनकी लाइन आपस में ना मिले तो ये बहुत ही सेफ हो जाता है। लेकिन चूंकि बच्चों की जो है ये ज्यादा बच्चों में इस हवाले से होता है कि वो बच्चों की उंगलियां वगैरह जो होती है वो अपने हर जगह खुजाते हैं, तो वो स्टूल से टच हो जाती हैं। वो स्टूल जो है वो अपने ही उंगलियां मुंह में ले लेता है बच्चा। ओह माय गॉड। आप देखें ना, बच्चे उंगलियां लेते हैं। हम जब बच्चों को आप देखते हैं अंगूठा चूस रहे होंगे, हम मना करते हैं, लेकिन मैं कहते नहीं वो इसकी आदत है। ये आदत बहुत बुरी है। इसमें ये इन्फेक्टेड लोगों के लिए बहुत ही समझ लो कि ये मुजर है। ये जब वो एक तो ये रूट हो गया यहाँ से, उसको पूछ गया, वो माँ कह रही है इसको पोलियो आया कहाँ से? भाई तुमको मालूम नहीं, तुमने क्यों अंगूठा चुसाया, तुमने क्यों उंगली तो मुंह में देने क्यों की उसकी? तो ये स्टूल में ये कि फिर वापस उसी में चला जाता है। अब क्या हुआ, ये अंदर जब जाता है तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसका वायरस 3 किस्म का होता है। अच्छा मेरा पहला होगा बल्बर होता है, ऊपर का हिस्सा रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, ये मसल को करता है। ये वायरस कहीं भी जाएगा न्यूरोलॉजिकली, जो हमारे एक स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कुछ सेल्स होते हैं, एंटेरियन हॉर्न सेल कहलाते हैं, वो वहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है। अब वो फाइबर कहाँ जाएंगे? ये बाज़ एसिमेट्रिकल भी होता है, यानी एक साइड भी इन्वॉल्व कर दिया, बाईलेटरल दोनों साइड भी इन्वॉल्व कर सकता है ये। तो इतना डेंजरस ये वायरस है। अच्छा, इसकी जो डैमेज करता है ये परमानेंट डैमेज करता है। अगर एक मरतबा वायरस किसी को हो गया पोलियो का, ये उसको डैमेज किया, अब वो सही नहीं हो सकता। आप ये देखें क्लब फूड में क्या था, वो रिपेयर हो गया, सर्जरी हो गई। ये रिपेयरेबल नहीं है, ये अनट्रीटेड है। ये आपका हर सूरत में ये ट्रीट होगा, ये इसका कोई क्योर नहीं है, कोई बढ़ने के चांसेस भी हैं इसके। एक मरतबा खत्म हो गया, डैमेज हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि 2 दफा एक दफा अटैक किया फिर उसने दूसरा अटैक किया, ऐसा नहीं है। ऐसा एक दफा एक लाइन पूरी जो है नर्व्स की उसको इन्वॉल्व करके उसको डैमेज कर देगा। तो ये कितना डेंजरस हो जाता है। बल्बर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का हो गया, दोनों कंबाइन हो गए आपके, इसमें मसल इन्वॉल्व होते हैं। अब पोलियो का नया नाम आ गया, मसल जब होती है ना, रिसर्च हुई ना, इसको कहने लगे एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस। अच्छा, फ्लैसिड माइलाइटिस मतलब ये हुआ कि जो मसल थे आपके वो पैरालाइज हो गए, खत्म हो गया, डेड हो गए वो आपके। अब ये खुद सोचो कि एक चीज की गफलत से आपका बच्चे का एक पैर है बिल्कुल डैमेज हो गया, या दोनों पैर थे, या डेथ हो गई, डेथ हो जाती है। ये जो ऊपर मैंने पहली किस्म बताई थी बहुत डेंजरस रही है। अच्छा, अब वो आजकल इतना नहीं पाई जाती। 1899 अभी तो 1999 में ये आखिरी इसका केस देखा गया था, वो खत्म हुआ है ना। उसमें भी काफी केस थे, वो डेथ हो गई। अब सेकंड टाइप 2 जो आ रही है वो ज्यादा है, यानी हमारे पास जो है जो पैरों के लेग जो नीचे वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, एसिमेट्री हुआ, एक पैर होगा। आप देखा पोलियो का बंदा जो है बड़ा भी हो रहा, दिगड़ के चल रहा है, एक पैर एक लेंथ जो है उसके वर्किंग नहीं करती है, लेंथ वाइज वो छोटी हो जाती है थोड़ी सी जब में। तो ये हमारे यहाँ पोलियो का बहुत ही डेंजरस पीरियड है। हमें हर सूरत में पोलियो की इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी वैक्सीन है। अच्छा, इसकी वैक्सीन लाजमी सबको लगानी है। बिल्कुल, आज हम इसी पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये स्टार्ट में ये बात की और इस वजह से की कि मैंने बहुत
बहुत लोगों के मुंह से सुना कि नहीं 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 ये तो लगवानी नहीं है बिल्कुल, ये तो बेऔलादी हो जाएगी, बिल्कुल बच्चे नहीं होंगे। क्यों बीबी, हम सब ने भी लगवाई है, आपने भी लगवाई होगी, हुए ना बच्चे। ये सारी बातें हैं, ये सारे वो चीजें हैं जो हमें सेहतमंद हम ना रह सकें। ये एक कोई एक पूरी एक ऐसी कहते हैं ना पूरी एक जाल बिछाया गया है कि हमारी हुकूमत हमें अगर बचा रही है, क्योंकि कहते हैं ना अभी जैसे आगे भी मैं एक टॉपिक पे बात करूंगी, सिर्फ मैं अभी हल्की सी बात कर रही हूँ, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। अब जिस तरह से कोरोना का आया, आप देखें हमारी हुकूमत हमें बचा रही है, वो लॉकडाउन भी कर रही है, वो वैक्सीन पे भी बात कर रही है कि आप लगवाएं। तो इसी तरह ये एक ऐसी चीज है जो माजूरी की तरफ चली जाती है, तो हम लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए, फजूल बातों को अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे और पूछूंगी, ये बच्चों का तो समझ आ गया कि छोटी एज में हो जाते हैं, कुछ लोग जैसे जवान या एक बड़ी एज में भी जाके जवानी की एज में भी पोलियो का अटैक हो सकता है? बिल्कुल, क्या ऐसा भी है? बिल्कुल हो सकता है। ये दो किस्में हैं इसकी। अच्छा। एक वो किस्म जो शुरू में हुई थी, वो डोरमेंट में इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में मौजूद हुई, या वो इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी मौजूद हुई, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहलाती है। ये जो सिंड्रोम है, ये जो वायरस था, ये जो शुरू में गया था, ये इनएक्टिवेट था। आइंदा उसको 15 से 20 साल लगता है एक्टिव होने के लिए। अच्छा। यही वायरस जो शुरू में गया था, बाद औक़ात ये 15-20 साल तक बॉडी में पड़ा रहता है। अच्छा। फिर ये एक्टिवेट होता है 30 और 35 और 40 साल की उम्र में। अच्छा। ये वही होता है वायरस जो दोबारा अटैक करता है। अब अगर वो अटैक प्रेग्नेंट लेडी में आ गया तो प्रेग्नेंट लेडी की प्रॉब्लम बनेगी। अगर वो वैसे बड़े एज में एडल्ट में आ गया तो वो उसमें प्रॉब्लम बनेगी। तो ये जो वैक्सीन है, ये ही प्रिवेंशन है इसकी। आप इसको शुरू में या हर स्टेज पे, या आपने समझ रहे हैं कि आपको कोई डाउटफुल है, तो आप बड़े लोगों को भी लगा सकते हैं। आप इन्हें 30 और 40 साल की उम्र के लोगों को भी लगा दें, अगर ये कंफर्म हो कि इसको वायरस नहीं हुआ, इसने कहीं वैक्सीन नहीं लगाई है, तो ये लगा सकते हैं ये। वरना ये बच्चे जो सबसे जो पीक लेवल है वो अबव 5 ईयर्स है बच्चों का। अच्छा। बच्चों जो 5 साल के, जो 15 साल तक के बच्चे हैं, ये पीक लेवल है। इनको बहुत ही वोरुलेंट, ये सख्त किस्म का, ये किलर किस्म का ये पोलियो वायरस है, ये जो जाके लगता है बच्चों को। और इसमें मैंने बताया कि जो वल्बर टाइप की है और वो स्माइलर टाइप की है, ये इतनी डेंजरस होती है कि पैरालिसिस करता है और सडन डेथ कर देता है। पहले 200 बच्चों में एक में हो रहा था ये, अब ये कि रेशो कम हुआ है सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से। मैं चाहता हूँ कि ये हर एक को वैक्सीन लगाएं। हमारे यहाँ मुल्क में भी फेक कंपेन चल रही है, 2 अगस्त से 8 अगस्त तक जाएगी। हर बच्चे को, बड़े को, जो भी वो जिसको कह रहे हैं, लाजमी लगाएं। अगर ये आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये चांसेस इसके मौजूद होंगे। आज नहीं तो 15 साल बाद, 20 साल बाद ये पेड़ हो जाएगा, फिर डैमेज करेगा। तो इससे बेहतर है कि हम इससे बचें। वैक्सीन लगाना कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी से जॉब है। हर बच्चों को वैक्सीन लगाएं। जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन आई हुई है, कोविड-19 की, उसकी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ये पोलियो की वैक्सीन इंतहाई ज़रूरी है, हम सबको लगानी चाहिए। ठीक है जी, आपको डेट डॉक्टर साहब ने बता दी है। तो जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को अगर अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, हमारे शो पे आज बात करने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को 1900 में आपको लाके दे दूँगा। नहीं, उससे नहीं देंगे, खत्म हो। ये वाला सबसे अच्छा पार्ट है।